गुड आफ्टरनून माय स्वीट स्टूडेंट। आज मैं होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का चौथे क्वेश्चन का अध्ययन करने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है गृह विज्ञान का महत्व। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस। तो गृह विज्ञान का महत्व क्या है? घर परिवार व संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए, आर्थिक संबलता आदि के लिए गृह विज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बदलती स्थितियों के अनुकूल पारिवारिक जीवन को बनाना यह एक ऐसा विषय है जो हमको साहस के साथ बदलते वक्त की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करता है। तो होम साइंस जो है वो एक ऐसा विषय है, गृह विज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जो हमें बदलती हुई स्थितियों के अनुकूल पारिवारिक जीवन को बनाना यह एक ऐसा विषय है जो हमको साहस के साथ बदलते वक्त की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करता है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। भारत में स्त्री अधिकारों के लिए स्वर्ण कुमारी की सक्रियता। तो भारत में पहले स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं रहता था, स्त्रियों को दास्ता के बंधन में बांध करके रखा जाता था। लेकिन स्वर्ण कुमारी ने स्त्रियों को क्या अधिकार दिया, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में स्त्री अधिकारों के लिए स्वर्ण कुमारी की सक्रियता। तो भारत में स्त्री अधिकारों के लिए सार्वजनिक तौर पर अभियान चलाने का श्रेय ब्रह्म समाज के अग्रणी नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर की पुत्री स्वर्ण कुमारी को है। इन्होंने 1882 के में विधवाओं और गरीब स्त्रियों की आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की शुरुआत की। क्या हुआ कि स्वर्ण कुमारी जो थी ये 1882 में क्या की थी, विधवाओं को और गरीब स्त्रियों को क्या की थी कि आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की शुरुआत की थी। और कभी कभी क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ पर कि स्वर्ण कुमारी कौन थी, तो या किसकी पुत्री थी। तो स्वर्ण कुमारी अग्रणी नेता देवेंद्र ठाकुर की पुत्री थी। कभी कभी होता है कि स्वर्ण कुमारी ने विधवा एवं गरीब स्त्रियों के लिए कब आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की शुरुआत की थी। तो उन्होंने की थी 1882 में। अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। पंडिता रमाबाई सरस्वती। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती ने क्या किया, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती ने पुणे में आर्य स्त्रीय समाज और शारदा सदन के माध्यम से स्त्रियों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया था। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, आपका पंडिता रमाबाई ने क्या किया था, इन्होंने शारदा सदन के माध्यम से स्त्रियों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया। ठीक है। और यहाँ पे आपकी स्वर्ण कुमारी ने क्या किया था, इन्होंने विधवाओं और गरीबों के लिए आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की थी। और कब किया था, 1882 में किया था। फिर आते हैं हम 7 क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। हमारा 7 क्वेश्चन है मालती पटवर्धन। तो मालती पटवर्धन का क्या है, देखिए, भारतीय स्त्री संगठन की एक संस्थापक सदस्य मालती पटवर्धन ने स्त्री धर्म पत्रिका में गृह विज्ञान के प्रचार के साथ ही स्त्रियों की सामाजिक समस्याओं जैसे रोजगार, स्त्री अधिकारों से संबंधित कानूनी संवैधानिक परिवर्तन और प्रतिसत्तात्मक संयुक्त परिवार के विखंडन जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया। मालती पटवर्धन ने क्या किया था, ये भारतीय स्त्री संगठन की एक संस्थापक सदस्य, ठीक है, भारतीय स्त्री संगठन की एक संस्थापक सदस्य मालती पटवर्धन ने क्या किया था, स्त्री धर्म पत्रिका में, ठीक है, स्त्री धर्म पत्रिका में
गृह विज्ञान के प्रचार के साथ, इन्होंने स्त्री धर्म पत्रिका में गृह विज्ञान के प्रचार के साथ ही स्त्री की सामाजिक समस्याएं, स्त्री की जो सामाजिक समस्याएं होती थी, उन्हें समाज में आगे नहीं जाना दिया जाता था, उन्हें बाहर वर्क करने नहीं निकलने देना जाया जाता था, उनको दास्ता के बंधन में बांध करके रखा जाता था। इन सामाजिक समस्याएं जैसे रोजगार, उनको रोजगार नहीं मिलता था, स्त्री अधिकार, उन्हें अपना खुद का अधिकार नहीं मिलता था, से संबंधित कानूनी संवैधानिक परिवर्तन, ठीक है, ऐसे उन्होंने संवैधानिक चेंजमेंट किया था। और पितृसत्तात्मक, ठीक है, हमारे सोशियोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक परिवार, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, पितृसत्तात्मक परिवार और संयुक्त परिवार के विखंडन जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया था। संयुक्त परिवार का विखंडन मतलब संयुक्त परिवार के टूटने जैसे परिवारों का क्या विषयों की प्रमुखता को उठाया था। तो यहाँ पे हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा है। पहला पढ़ा है स्वर्ण कुमारी, दूसरा पढ़ा है पंडिताबाई, तीसरा पढ़ा है मालती पटवर्धन। और तीनों का क्या था, कार्य था स्त्री सम्मान, ठीक है, स्त्रियों को सम्मान कैसे मिला, कौन कैसे किया है, कौन कैसे किया, कौन कैसे किया, लेकिन तीनों ने स्त्री अधिकार पर ही क्या किया है, अध्ययन किया है।